तो जैसा कि आज हम बात करेंगे आईजीबीटी और मॉसफेट के बारे में कि आईजीबीटी और मॉसफेट क्या होता है। तो जैसा कि वेल्डिंग मशीन खरीदने में गलती करते हैं लोग कि आईजीबीटी क्या है, मॉसफेट क्या है, मुझे आईजीबीटी लेना चाहिए या मॉसफेट लेना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आईजीबीटी और ये मॉसफेट है क्या। काफ़ी लोग हैं कि बस आईजीबीटी और मॉसफेट समझते हैं लेकिन मालूम नहीं है कि क्या होता है। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आईजीबीटी जो है मतलब एक चिप का नाम है, जैसे कि ट्रांजिस्टर या ऐसा कुछ होता है, तो वही मतलब चिप का नाम है। तो लेटेस्ट जो है अभी जो चल रहा है वो आईजीबीटी चल रहा है और मॉसफेट जो होता है वो पहले था, मतलब इससे पहले था। उससे पहले कोयल वाले आते थे और भी बहुत सारे टाइप के वेल्डिंग मशीन आए हैं, बट अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो आईजीबीटी चल रहा है, ठीक है। तो काफ़ी लोग हैं कि आईजीबीटी बेस्ट होता है, आईजीबीटी ले ले, आईजीबीटी ले ले, लेकिन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आईजीबीटी ख़राब नहीं है या मॉसफेट भी ख़राब नहीं है, लेकिन काम के ऊपर है कि आपको कौन सा लेना चाहिए ये पता नहीं होता है लोगों को, और वो ले लेते हैं कि हाँ आईजीबीटी अभी बेस्ट है, लेटेस्ट है, मतलब तो वही ले लेते हैं, वही चल रहा है तो वही लेते हैं, ये सोच के मतलब आईजीबीटी ले लेते हैं। बट ऐसा नहीं है। सबसे पहले मशीन लेने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको कौन सा मशीन का ज़रूरत है, आईजीबीटी आपको लेना चाहिए या मॉसफेट वाला लेना चाहिए, वो आपको समझना पड़ेगा। तो यही समझने में आदमी गलती कर लेते हैं और जाके आईजीबीटी ले लेते हैं या मॉसफेट ले लेते हैं, बाद में प्रॉब्लम होता है। तो जैसा कि मान लेते हैं कि किनको आईजीबीटी लेना चाहिए और किनको मॉसफेट वाला लेना चाहिए, तो उसको समझने के लिए मैं अगर कुछ बता दूं बात इसके, तो आप खुद समझ जाइएगा कि हाँ किसको लेना चाहिए आईजीबीटी या किसको मॉसफेट लेना चाहिए। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप आईजीबीटी लीजिए या मॉसफेट लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, ये जो मेरे पास बंसल आर्क का मशीन है ये जो है मॉसफेट है, ठीक है, और ये जो शक्ति का है ये आईजीबीटी है, जबकि दोनों मशीन सेम है। बट हाँ, ये जो टिक और आर्क दोनों साथ में है और ये सिर्फ आर्क है, बट ये इससे हेवी है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं इतना बड़ा मशीन है, टिक आर्क दोनों है, बट ये सिर्फ आर्क है, लेकिन इससे हेवी है, छोटा है बट हल्का भी है, बहुत लाइट वेट है, लेकिन इससे ज़्यादा हैवी। ये 200 एम्पेयर का है, ये 228 एम्पेयर का है। तो उस हिसाब से मतलब आईजीबीटी ज़्यादा आगे रहता है। तो लोग ये सोचते हैं कि मतलब आईजीबीटी बेस्ट है, इसीलिए करके ले लेते हैं कि हल्का भी रहता है, अच्छा काम करता है, मतलब हेवी भी रहता है। तो ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आपको हेवी काम करना है, जैसे कि दिन रात मशीन चलाना है आपको, अगर 200 एम्पेयर में, ऐसा नहीं है कि अब 200 एम्पेयर लेके आप दिन रात चला रहे हैं, तो मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे कि अब 200 एम्पेयर जितना चलना चाहिए, बट फिर भी ये 200 एम्पेयर का मैं इसे दिन भर चलाता हूँ, मतलब उतना हेवी काम नहीं होता है। हेवी बोले तो लाइट भी नहीं, हेवी बोले तो जैसे कि मान लेते हैं अगर आपको 10 बेड बनाना हो दिन भर में, तो आराम से बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। रीलिंग का काम करना है अगर आपको, दिन भर में कितना आदमी काम करेगा, 2 आदमी अगर मिल के करे तो 60 फीट काम करेगा, शायद 60 फीट या 100 फीट मान लेते करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसका क्या है कि ये लाइट वेट है, ठीक है, ये लाइट वेट है और पावर भी ज़्यादा है इसका, ये आईजीबीटी है इसीलिए। लेकिन इसका क्या है कि मतलब अगर आप काम कर रहे हैं, हेवी काम करना शुरू करेगा, बंद हो जाएगा, ठीक है, ये बंद हो जाएगा, मतलब चलेगा, अच्छा चलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये जो करेगा वो ये नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं चलता है, बंद हो जाएगा। फिर आप इसको ठंडा होने दीजिए, उसके बाद फिर चालू करिए, फिर करिए, ऐसा टाइप का है। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आपका हेवी काम है, बहुत ज़्यादा काम है, तो आप आईजीबीटी के तरफ मत जाइए, ठीक है। अगर जाते भी तो हेवी वाला जो मशीन है बिल्कुल, जैसे कि 400 एम्पेयर का है या उससे हेवी है, वो लेंगे तो मान लेता हूँ। और उससे लेके अगर लाइट काम करेंगे, क्योंकि 400 एम्पेयर के लिए दिन भर चलाना, कितना भी हेवी काम करना, वो उसके लिए लाइट है, ठीक है। बट ये 200 एम्पेयर के लिए दिन भर चलाना, वो लाइट नहीं होता, उसके लिए हेवी होता है। तो बात ये समझने की कोशिश करिए कि हेवी जो काम है, मान लेते हैं कि अगर हेवी काम है तो मशीन के हिसाब से हेवी होना चाहिए, ठीक है, ना कि आपके हिसाब से। तो आपके हिसाब से दिन भर अगर काम हो रहा है कोई हेवी, तो वो 200 के हिसाब से दिन भर का काम जो होता है वो हेवी हो रहा है। लेकिन अगर वही 400 का आप मशीन रखे हुए हैं, तो आपका दिन भर जो काम चल रहा है जो इससे हेवी था, वो मशीन के लिए लाइट हो जाएगा। तो समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वही है। तो मान लेते हैं कि अगर हेवी काम है आपका दिन भर का, या अगर आप चाहते हैं कि रेलिंग का काम हो रहा है, 100 फीट काम हो, एकदम बेझिझक हो, बिंदास, मतलब रेगुलर चला के, तो आईजीबीटी की तरफ मत जाइए, ठीक है। अगर जाना चाहते हैं तो बड़ा मशीन लीजिए। लेकिन एक बात और है कि जो रेलिंग का काम करना चाह रहा है, तो वो जाहिर सी बात है कि हेवी मशीन नहीं लेगा, क्योंकि वो लाइट मशीन ढूंढ रहा होता है कि लाइट मशीन रहेगा, कहीं भी लेके जाएंगे, आराम से काम करेंगे, आ जाएंगे, ठीक है। उसी के लिए बना हुआ भी है कि हाँ कहीं भी ले जाके आदमी कर लेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। ये जो है एकदम आराम से उठ जाएगा, लेकिन इसे उठाने के लिए नहीं होगा, ये इतना आसानी से नहीं उठता, हेवी है, क्योंकि इसमें मॉसफेट है, ठीक है, और इसमें आईजीबीटी है, इसीलिए।
लेकिन ये जो करके दे देगा आपको, ये नहीं करके दे सकता है, इतना याद रखिएगा। करके दे सकता है लेकिन उतने देर तक नहीं करके दे सकता है। ये अगर दिन भर चलाइएगा आप, तो इसको दिन भर चलाइएगा सेम काम में, तो कम से कम ये 2-3 बार ज़रूर बंद होगा। उसका ठंडा करने के रखिएगा आधा घंटा या जितना भी, मतलब पौन घंटा 1 घंटा। लेकिन इसको ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप आराम से यूज़ करिए। मतलब ये ओवरक्लॉक होता ही नहीं जल्दी, लेकिन ये हर बार ओवरक्लॉक होता है। मतलब समझ लीजिए ओवरक्लॉक हो जाता है, इसका उसी ऑन हो जाता है, उसके बाद बंद हो जाता है मशीन। अब आधा घंटा 1 घंटा छोड़िए इसको, उसके बाद ही ये ठीक होगा। तो इस टाइप से है मतलब। तो मतलब क्या है कि और भी इसकी बहुत सारे बात है जो मतलब बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ थोड़ा बहुत जो बात है। तो देखिए लाइट वेट है, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन हेवी काम भी कर देता है। जैसे कि सेम काम कर देगा, हेवी जो मेटल है उसमें भी वेल्डिंग कर देगा, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन 200 के हिसाब से। अब ऐसा सोचिएगा कि आप 200 एम्पेयर में मतलब अब 8 नंबर का जो रॉड आता है वो यूज़ करें तो वो तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है, उसके लिए हेवी मशीन चाहिए। बट जो रॉड यूज़ हो रहा है इसमें, अगर मानते हैं 12 नंबर का यूज़ हो रहा है, जैसे कि अब या एसएस का 308L यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग, सेम ही 12 नंबर रहता है वो। तो अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो ये जितना काम निकाल देगा वो मतलब काम नहीं निकालेगा। जैसे कि अगर थिकनेस जो है, अगर मान लेते हैं ये 8 mm पे अगर चला रहा है आराम से, तो ये भी 8 mm पे चला देगा, कोई दिक्कत नहीं। बट वही है कि ज़्यादा देर तक आप नहीं चला पाइएगा, इसका ओवरक्लॉक हो जाता है, ओसी ऑन हो जाता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। तो ये रीज़न है, ठीक है। बट IGBT हाँ अच्छा है, बढ़िया है। मतलब ये नहीं कहूँगा कि मैं IGBT लेना ही नहीं चाहिए या IGBT ख़राब है, लेकिन अगर आपका हेवी वर्क है, अगर ज़्यादा देर मशीन को चलाना है, मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं ख़राब करना है, तो MOSFET लीजिए, बेस्ट होता है MOSFET। हाँ, थोड़ा हेवी रहता है, एक बात ये है कि थोड़ा हेवी मतलब हेवी, अब इतना हेवी भी नहीं रहता है। अब जैसे कि मशीन है तो ये आप लोग यूज़ किए होंगे या नहीं, लेकिन इतना हेवी नहीं, आप देख लीजिए इस तरह के। और यही है कि मतलब ये एक उंगली से उठ जाता है, ये थोड़ा हेवी है, ठीक है। बट हाँ, इसका भी अगर आर्क सिर्फ लीजिएगा तो इससे हल्का होगा। ये आर्गन आर्क दोनों है, यानी कि टिक और आर्क दोनों है, इसीलिए थोड़ा हेवी है। बट ये सिर्फ आर्क है, इसीलिए थोड़ा हल्का है। तो यही है मतलब IGBT और MOSFET। इसके बारे में और भी बहुत सारे बात है जो अगले वीडियो में बात करूंगा मैं, बट इतना समझा दे रहा हूँ कि आपको कौन सा मशीन लेना चाहिए। और मतलब इसीलिए समझा दिया क्योंकि बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, भी मुझे बोलते हैं कि कौन सा मशीन लेना चाहिए, IGBT या MOSFET। काफ़ी लोग तो ये भी नहीं जानते IGBT MOSFEट होता क्या है और क्यों है, मतलब किस लिए है। तो इसीलिए मैंने सोचा इस वीडियो में बता दूँ ये सब कि क्या है नहीं है, जो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बाकी इस बारे में और भी बात होगी आगे वीडियो में। तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर कुछ बाकी रह गया तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, वरना मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मेरा नंबर दिया, अगर कुछ पर्सनल जानकारी चाहिए तो वहाँ से आप जाके कॉल भी कर सकते हैं मुझे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में।